subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों के साथ में बना रहे। मेरे प्रियो, फिर एक बार हमारे सबके मिलने के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की शुक्र हो और उनका धन्यवाद हो। तो आइए मेरे प्रियो, हम अपने अध्ययन में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग अपने अध्ययन के लिए भजन संहिता 32वां अध्याय को हम निकालेंगे, अपने सामने रखेंगे। और ये दाऊद की एक विनती है परमेश्वर से, वो अपना इच्छा यहाँ पर जाहिर कर रहा है और उस बात पर हम लोग गौर करेंगे और उस पर हम अपना अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्रियो, भजन 32 और उसका पहला अध्याय, पहला वचन और दूसरा वचन को हम लोग जब देखते हैं तो दाऊद हम जैसा एक सुख दुख भोगी मनुष्य था, पर उसके विचारों में ऐसा एक बात उनके सामने आया और उन्होंने इस भजन में लिख दिया। क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढपा गया हो। आमेन, हालेलुया। उसके बाद दूसरा पद, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहे हैं और ये हमारे सामने, हम मनुष्यों के सामने ये बात सदा, हमारे सामने भी ये बात और ये अनुभव आता है। हम भी सोचते हैं काश अगर परमेश्वर हमारे अधर्म और हमारे पाप और जिसका लेखा वो ना ले तो कितना अच्छा होगा। आमेन, हालेलुया। तो ऐसा हर एक मनुष्य चाहता है कि हम परमेश्वर की उस लेखा लेने से, परमेश्वर हमारी पापों का हिसाब लेने से यदि हम बच जाए तो कितना धन्यता की बात होगी। वही विचार, वही बात दाऊद के मन में भी आया और वो कहने लगा, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढपा गया। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, काश ऐसा होता तो सचमुच ही मनुष्य जाति धन्य है और मनुष्यों में से हम सब लोग भी धन्य हो जाते। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो धर्मी और न्याय करने में वो न्यायी परमेश्वर है। वो सबका न्याय एक जैसा करता है। तो मेरे प्रियो, मनुष्यों का अधर्म और पाप, हालेलुया, यह लिखा है कि क्षमा किया गया उसका अपराध और पाप ढपा गया। मेरे प्रियो, ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये विचार सिर्फ दाऊद के अंदर में आया और उन्होंने अपने भजन में लिख दिया, लेकिन ऐसा कदापि नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमारे प्रभु परमेश्वर वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है और मनुष्यों के प्रति उसने अपना प्रेम और अपना दया उन्होंने जाहिर किया है। और वो है हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने हमें इस पाप और अधर्म से छुटकारे के लिए एक रास्ता प्रभु ने बना के हमें दिया है। ये हमें नहीं भूलना है। आमेन, हालेलुया। यही एक हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही हमारा पापों का प्रायश्चित है, हमारा पापों का वो छुटकारा है। हमें निर्दोष ठहराने के लिए परमेश्वर ने एक ऐसा इकलौता मार्ग बनाया कि सारी मानव जाति इसमें से होकर, जो दाऊद यहाँ पर कह रहा है, वो हो सकता है। उसके सिवा और कोई रास्ता मनुष्य जाति के लिए नहीं है मेरे प्रियो।
इसलिए मेरे प्रियो, इसका जवाब हम लोग बाइबल में ढूंढेंगे और उससे हम लोग जानेंगे कि हाँ, हम अपने अधर्मों और अपने पापों से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हम इसका रास्ता हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसके प्रायश्चित के द्वारा कैसे हम अपने पापों से, अपने अधर्मों से हम छूट सकते हैं और उसके सामने निर्दोष और निष्कलंक खड़े हो सकते हैं, इसका रास्ता प्रभु ने हमें बना कर दिया है। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यह 5वां पद कहता है, उसी भजन का 5वां पद, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और मेरे पाप को क्षमा कर दिया। आमेन, हालेलुया। सेला लिखा है वहाँ पर। सेला का मतलब है कि उसको हम दोबारा पढ़कर उसको अच्छी तरह से ध्यान दें। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये सत्य है, दाऊद एक विचार अपने अंदर लाया और उसको प्रकट किया और फिर उसका जवाब भी वही दे रहा है। आमेन। 32 अध्याय में ही उसका जवाब फिर से वो अपने विचारों से फिर वो बयां कर रहा है कि जब मैं अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। आमेन, हालेलुया। वो कह रहा है परमेश्वर से, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया। मेरे प्रियो ध्यान दें, हम अपने पाप उसको उसके सामने प्रकट भी करना है और उसके बाद में अपना अधर्म हमें उसके सामने छिपाना नहीं है। ये दो बातें स्मरण रहे मेरे प्रियो। पाप से, अधर्म से छुटकारे के लिए ये दो बातें अवश्य है मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आप अपने पाप से और अपने अधर्म से छुटकारा प्राप्त करने का और कोई ज़रिया और कोई रास्ता अब इस संसार में नहीं, अब उस दुनिया में भी नहीं है। सिर्फ परमेश्वर ने एक रास्ता जो हमारे लिए बनाया है इसकी छुड़ौती के लिए, वो है हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहा और उसके बलिदान के लहू के द्वारा ही ये रास्ता बनाया गया। वो हमारे प्रायश्चित है, हमारे प्रायश्चित के लिए ही उसने अपने आप को उसने बलिदान करके चढ़ा दिया मेरे प्रियो। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया। आमेन, ये दो बातें। और कहा मैं यहोवा के सामने अपना अपराधों को मान लूँगा, तीसरी बात। आमेन, हालेलुया। इसी वचन में 3 बात अलग अलग रूप से दाऊद परमेश्वर के सामने अंगीकार कर रहा है, मान रहा है और वो कह रहा है मेरे पाप और मेरे अधर्म के छुटकारे के लिए हे परमेश्वर, सबसे पहले तो मैं अपना पाप तेरे सामने प्रकट किया और मैंने अपना अधर्म तेरे सामने छिपाया नहीं, और मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान रहा हूँ। आमेन, हालेलुया। मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, 32 अध्याय के पहला और दूसरा वचन का जवाब आपको 5वें वचन में मिल गया है। तो मेरे प्रियो, ऐसा दाऊद के साथ में ही हुआ और कोई किसी का उदाहरण हमें बाइबल में लेने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल में ही वो उदाहरण है कि दाऊद जब पाप में गिरा, उसके पाप के कारण उसके अंतरंग में जब उथल पुथल हो गया और वो डर गया। आमेन, हालेलुया। पाप हमें डराता है मेरे प्रियो। जो व्यक्ति पाप करता है वो सदा डर में जीता है और डर के मारे वो अपने जीवन में भागते 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 थक जाता है। तो पाप हमें चैन से रहने नहीं देता। पाप हमें
सुकून से सोने नहीं देता। पाप एक कांटे की तरह है, वो हमारे अंदर में चुभता है और चुभन जो है वो हमें चैन से रहने नहीं देता। मेरे प्रियो, पाप एक ऐसा बात है जो इंसान को कभी वो सुकून से, चैन से, शांति से रहने नहीं देता। आपको मालूम है, उसका उदाहरण बाइबल में दाऊद ही है। जब वो पाप में गिरा बेर्शबा के कारण, तो नातान नबी को परमेश्वर ने बताया, जा दाऊद को चिता कि उसने जो गलती, जो पाप उसने किया है वो मेरी दृष्टि में घृणित है, और तो जाकर उसका पाप उसको जता दे और उसको बता दे, ताकि मैं देखूं कि वो उसका विरोध करता है या उस पाप को अंगीकार करके मानकर छोड़ देता है और मेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रायश्चित की प्रार्थना करेगा। मेरे प्रियो, जब नातान नबी गया और दाऊद को सीधा वार्निंग दिया कि तूने जो पाप किया और परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया, उसका पाप नातान नबी ने जब उस पर प्रकट किया, तो मेरे प्रियो, भजन 51 उसका साक्षी है, गवाही है। आप बाइबल में अगर भजन 51 को अगर आप देखते हैं तो भजन 51 अध्याय जो है वो पूरा प्रायश्चित की प्रार्थना है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, उस समय प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ और प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान का जो अनुग्रह है उस समय नहीं था। लेकिन आज हमारे समय में प्रभु यीशु मसीह का वो प्रायश्चित का, वो बलिदान का लहू है जो हमें पापों से छुड़ाने के लिए सक्षम है। लेकिन दाऊद के समय में ऐसा नहीं था। तो तब दाऊद परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाकर, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके, सच्चा पश्चाताप प्रायश्चित के साथ, मानो एक बालक लोटपोट होकर नीचे गिरकर रोता है, ऐसा प्रायश्चित दाऊद ने किया अपने अधर्म और अपने पाप की क्षमा के लिए। मेरे प्रियो, उसका उदाहरण आपको भजन 51 में पूरा मिलेगा। भजन 51 में आप जब पढ़ेंगे, बहुत सुंदर सुंदर वाक्य और प्रार्थना में उसने ऐसा प्रयोग किया है। ऐसे बातें उसने यहाँ पर बयां किया परमेश्वर के सामने। मेरे प्रियो, भजन 51 और उसका पहला और दूसरा पद को भी हम पढ़ते थे। देखें, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये 2 वचन काफ़ी है। दाऊद अपने पाप के प्रायश्चित के लिए यहाँ पर प्रायश्चित की प्रार्थना कर रहा है और वो मान रहा है, मेरे अपराध और मेरे पाप तेरे सामने मैं रखता हूँ। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आप जान रहे हैं ये बातें आप ध्यान दें, इस पर मनन करें, ध्यान करें। ये जितने भी बातें दाऊद अपने प्रार्थना में उच्चारण कर रहा है, ये सब प्रायश्चित का एक नमूना यहाँ पर दिख रहा है। उस समय परमेश्वर के आगे वो गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए ज़मीन पर लोटपोट होकर एक बालक की तरह, एक बच्चे की तरह वो प्रायश्चित करके रो रहा है अपने अधर्म और अपने पाप की क्षमा के लिए। आमेन, हालेलुया। वो कह रहा है कि मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आमेन। अपनी पवित्रीकरण के लिए वो परमेश्वर से गुहार लगा रहा है, अपने परमेश्वर से क्षमा याचना की प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, अधर्म क्षमा के लिए
प्रायश्चित की प्रार्थना कर रहा है। प्रायश्चित, उस समय खुद को ही परमेश्वर के सामने अपना प्रायश्चित करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्रायश्चित का एक जरिया, एक रास्ता है। आमीन। तो प्रायश्चित की प्रार्थना में दाऊद ने कैसे कैसे अपने बातों को यहाँ पर बयां कर रहा है। 5वां पद, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। आमीन। और 7वां पद, जूफे से मुझको शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो अपनी प्रार्थना में ऐसे ऐसे पश्चाताप की बातों का प्रयोग कर रहा है, यानी ये सच्चा प्रायश्चित उसके मन में गड़ा हुआ है और वो अपने मुंह से उच्चारण करके परमेश्वर के सामने क्षमा की याचना कर रहा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ दाऊद से हम लोग सीख सकते हैं कि हमारे क्षमा याचना, हमारे पापों का शुद्धिकरण और छुटकारे के लिए हमें स्वयं को ही परमेश्वर के आगे रखना पड़ेगा और अपने पापों को अंगीकार करना पड़ेगा, अपने पापों को मानना पड़ेगा और अपने पापों को परमेश्वर के सामने उजागर करके बताना होगा कि हाँ, मेरे पाप मेरे सामने निरंतर मेरे सामने है। क्योंकि हम में से हर एक जन अपना अपना पाप को हम जानते हैं। मेरे प्रियो, अगर कोई दूसरा नहीं जानता होगा, लेकिन हम अपने आप को, हमारे अंदर में अपने आप, हमारी आत्मा हमको टोच कर बताता है, हमारे पाप को वो हम पर प्रकट करता है। तब हमें गुस्सा नहीं करना है या विरोध नहीं करना है, हमें नम्र होकर परमेश्वर के सामने प्रायश्चित की प्रार्थना और पूरी रीति से परमेश्वर के आगे हम पूरा झुक जाना है। तब आपके पापों का जो प्रायश्चित है वो निकल कर आएगा। मेरे प्रियो, और वो कहता है मुझ में, 11 पद, मुझे अपने सामने से ना निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद जानता है अगर मेरी पाप और मेरे अधर्म प्रायश्चित के कारण अगर क्षमा न हुए तो मेरे अंदर जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है वो छीन लिया जाएगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा कितना इम्पोर्टेंट है मनुष्य के लिए, विश्वासी के लिए। क्योंकि दाऊद उस समय का अच्छा विश्वासी है, परमेश्वर के साथ में चलने वाला व्यक्ति है। वो जानता है जो आत्मा उसको चला रही थी, जो पवित्र आत्मा उसके अंदर में थी, वो जानता है अगर परमेश्वर ने इस आत्मा को मुझसे अगर छीन लिया तो मैं अब जीकर भी कोई फ़ायदा नहीं, मेरा जीने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए वो क्षमा याचना की गुहार लगा रहा है, परमेश्वर से विनती कर रहा है। ये 11 पद बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे प्रियो। पाप के कारण हमारा अभिषेक और पाप के कारण हमारा पवित्र आत्मा हमसे छीन लिया जाएगा। पाप ही, अधर्म ही ऐसा एक ऐसा जहर है जो हमारे जीवन को पूरी रीति से वो खट्टा कर देता है। इसलिए दाऊद अच्छी तरह से जानता है कि परमेश्वर यदि मुझ में से मेरी आत्मा, जो पवित्र आत्मा मुझे दिया गया, अगर छिन गया तो अब मेरा जीना बेकार है। इसलिए वो 11 पद में कह रहा है, मुझे अपने सामने से ना निकाल दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। आमीन। प्रभु की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इस बात को अच्छी तरह से स्मरण रखना है। भजन 51 जो है वो पूरा प्रायश्चित की प्रार्थना है, पाप का अंगीकार और
पाप से छुड़ाने के लिए, अपने अधर्म को दूर करने की बात इस अध्याय में पूरी तरह से लिखा गया है। पूरा प्रायश्चित की प्रार्थना है मेरे प्रियो। कितना सुंदर रीति से दाऊद परमेश्वर के सामने अपना हृदय खोल के रखा, अपना अधर्म परमेश्वर के सामने रखा। हाँ, मैं पापी हूँ, मैं मान लेता हूँ। आज हम में से बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो, हम कुछ गुनाह, कुछ पाप करने के बाद में भी हम अपना सीना तान के, अपना गर्दन खड़ा करके बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया। मेरे प्रियो, आप बहुत गलत कर रहे हैं। दाऊद के जैसा आपको सिर झुकाकर, भूमि पे गिरकर, आपको साष्टांग प्रणाम के साथ में परमेश्वर के सामने झुककर आपको प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित के द्वारा ही आपके पाप क्षमा होंगे, अन्यथा आपका अधर्म और आपका पाप, आपका दंड आपके साथ में बना रहेगा और परमेश्वर के सामने आप खड़े रहने योग्य नहीं बनेंगे, क्योंकि उसके अदालत में हम सबको एक दिन खड़ा रहना है। उसके अदालत में जब हम खड़े रहेंगे तो हमारे पापों का लेखा लिया जाएगा, हमारे पापों का हिसाब लिया जाएगा। तब आप उसके सामने जवाब देने योग्य नहीं रहेंगे, आप उसके सामने खड़े रहने योग्य नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो, दाऊद ने जीते जी अपने पाप को कबूल किया, अपना पाप का अंगीकार किया और प्रायश्चित किया और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर, रोकर, पश्चाताप के साथ में परमेश्वर से उसने क्षमा प्राप्ति का, उसने वो वरदान, वो अनुग्रह को प्राप्त किया है। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दाऊद को इस प्रार्थना के बाद में क्षमा किया और उससे अपना पवित्र आत्मा नहीं निकाला, पर उससे कहा तूने जो किया है उसका सजा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, लेकिन स्मरण रख वो तेरे समय में नहीं होगा, लेकिन तेरे आगे तेरा संतान के समय में ये पाप का जो लेखा है वो लिया जाएगा। आमेन, हालेलुया। अब दाऊद के ख़ानदान में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हिस्ट्री, ये जो इतिहास है, उसके आगे अपने को देखने को मिलेगा उसके बच्चों के समय में। मेरे प्रियो, अभी वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ दाऊद क्षमा किया गया क्योंकि उसने अपना पाप मान लिया, अपने अधर्म को उसने परमेश्वर के सन्मुख रखा और प्रायश्चित किया। प्रायश्चित एक ऐसा बड़ा अनुग्रह है हमारे लिए, जरिया है कि हम क्षमा किए जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, स्मरण रहे, आप क्षमा किए जाएंगे, लेकिन वही पाप आप फिर से बार बार न करें। ये भी बात बाइबल में लिखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, जा पुत्री, मैंने तुझे क्षमा किया, लेकिन तो अब से कोई पाप मत करना। आमेन। तो वैसे ही दाऊद को भी परमेश्वर ने वही हिसाब से क्षमा किया और दाऊद भी अपने वचन के अनुसार अपने कब्र में जाने तक, अपने मरने के दिन तक, ये पाप दाऊद ने फिर से कभी नहीं किया जो बेर्शबा के साथ में उसने किया। वो पाप उसने फिर अपने जीवन भर, अपने मृत्यु तक, जब तक वो कब्र में नहीं गया तब तक ऐसा पाप उसने फिर कभी अपने जीवन में नहीं किया। वो परमेश्वर के साथ में जो वाचा उसने बांधी वो उसमें बना रहा, इसलिए वो अधर्म, वो पाप क्षमा किया गया है। इसलिए मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसके 9 पद को देखिए तो यहाँ पत्रियों में भी, नए नियम में भी इस बात का जिक्र है। प्रायश्चित और अधर्म और पाप क्षमा करने का एक जरिया प्रभु ने दिया है हमारे लिए, एक ऑप्शन रखा है, लेकिन हमें स्मरण रखना है कि हम बार बार ऐसा काम ना करें। एक बार आपको क्षमा मिलेगी
और वो भी हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के कारण, क्योंकि हम सबके पाप और अधर्म के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर हमारे पापों का जो वो गठरी है, जो बोझा है, परमेश्वर पिता ने मसीहा पर डालकर उस क्रूस पर मार दिया और उसके प्रायश्चित के लहू के द्वारा ही आज हम लोग अपने पाप और अपने अधर्मों से हम छुटकारा पा रहे हैं। ये बात स्मरण रखिए। अब यहाँ नए नियम में भी आप पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 9 पद को हम पढ़कर समाप्त करेंगे। यहाँ लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लेते तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, स्मरण रहे, नए नियम में भी लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्यों के अधर्मों और पापों को क्षमा करने का एक जरिया, एक रास्ता प्रभु ने बना कर दिया है। लेकिन हम बारंबार वही पाप ना करें। अगर जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए हमारे पास प्रभु यीशु मसीहा नाम का एक प्रायश्चित का, एक बलिदान का वो पशु जो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए उसका कुर्बानी दी गई, उसके लहू के द्वारा, उसके कुर्बानी के लहू के द्वारा हमें आज प्रायश्चित के द्वारा हम अपने अधर्मों और अपने पापों के छुटकारे के लिए हमें एक रास्ता प्रभु ने बना कर दिया है। आमेन, हालेलुया। वही बात यूहन्ना लिखता है, पहला यूहन्ना और पहला अध्याय और 9 पद, यदि हम अपने पापों को मान ले मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग अपना पापों को नहीं मानते हैं। मैंने क्या किया? मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। अगर हमने पाप किया है तो मान लेना है और छोड़ भी देना है। यहाँ लिखा है, मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और अपने सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वो धर्मी परमेश्वर है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्षमा नहीं होगी। नीचे लिखा है 10वां पद, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका बचना हम में से, उसका वचन हम में से नहीं है। आमेन। 10वां पद को यदि हम देखते हैं, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, ये गलत होगा। यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया, मेरे प्रियो, गलत होगा। यहाँ लिखा है 10वां पद। लेकिन 9वां पद हमें सिखाता है कि हमें अपने अधर्मों और अपने पापों को जब हम मान लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो हम क्षमा किए जाएंगे। इसलिए दाऊद ने भजन 32 में हमें अपना विचार, अपना ख्याल उसने हमारे सामने रखकर हमें समझाया है। मेरे प्रियो, हमने देखा है कि वहाँ पर दाऊद ने क्या कहा कि 5वां पद में उन्होंने कहा, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। आमेन। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 9 पद का जो बात है वो यहाँ दाऊद भी पवित्र आत्मा के द्वारा कह रहा है, मैं मान लूँगा और परमेश्वर के सामने अपने सारे पापों को मान लूँगा और छोड़ दूँगा और उसके सामने प्रकट करूँगा तो वो मुझे क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज नए नियम के विश्वासी के लिए
प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्रायश्चित का बलिदान है। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा, जब हम कलीसिया में, जब प्रभु भोजन की विधि में हम लोग शामिल होते हैं, जो उसका लहू है, जो नई वाचा और उसका शरीर जो हम उस रोटी में से खाते हैं और उस प्याले में से जब पीते हैं, और प्रायश्चित के द्वारा नए नियम के कलीसिया के विश्वासियों का पाप और अधर्म जो है वो क्षमा किया जाता है। तो अधर्म और पाप का क्षमा का जो नियम, जो रास्ता जो प्रभु ने बनाया है, वो सचमुच ही स्मरणीय है। और सचमुच ही वो रास्ता प्रभु ने जो ठहराया है कलीसिया में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। तो आज आपको अपने पापों को अंगीकार करना है, अपने आप से हमें पूरी तरह से परमेश्वर के सामने खुला किताब की तरह रखना है। तब परमेश्वर आपको क्षमा करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है करके यूहन्ना में लिखा है। तो खुदा उनका शुक्र हो। आज हम में से अगर कोई जाने अनजाने में, हम अगर किसी पाप में फंस गए हैं, हम कहीं जाने अनजाने में हम पाप में डूब गए हैं, तो आपको वहाँ से उठना है और उठकर प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित, हमारा प्रायश्चित ही प्रभु यीशु मसीह और उसका बलिदान का लहू है मेरे प्रियो, नए नियम की कलीसिया के लिए। तो आप अपने पापों को मान ले, अपने अधर्मों को मान ले और छोड़ दे, तो प्रभु आपको क्षमा करेगा। तो आज हम जो पाप क्षमा के लिए जो प्रार्थना जो हमने परमेश्वर के सामने दाऊद के जीवन से, उसके अनुभव से हमने जो आज सीखा है, उसको आप अपने अनुभव में और मैं भी अपने अनुभव में रखूँ, जिससे हम क्षमा किए जाएंगे, ताकि हम उस दिन ईश्वर के सामने, उसके न्यायासन के सामने खड़े होने योग्य बनेंगे। अन्यथा दंड हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रियो। इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा प्रभु आपको क्षमा करे और परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष आप सब पर बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।